Hello friends, hope you like my videos. So let us start inverse trigonometric function. Inverse trigonometric फंक्शन। ओके, ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो हम लोग तो डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि यू नीड टू नो सम बेसिक कंसेप्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि इसमें ज़्यादा ये आपका चैप्टर 1 ही से मतलब कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा डोमेन रेंज। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 जब आप निकालते हैं, व्हेन यू सी पेज नंबर 40, तो यहाँ पर आपको ये साइन इनवर्स -1 to 1 ये आपका डोमेन है, और -π/2 to π/2 ये आपका रेंज है। उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स -1 to 1 0 to π आपका रेंज है ना। ये आपका ये x है और ये आपका y है, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे, है ना, ग्राफिकली एंड थ्योरेटिकली, है ना, कि कैसे ये जो इसका डोमेन और रेंज कैसे आया। अगर आप ये समझ जाते हैं कि इसका डोमेन और रेंज कैसे आया, तो आपको इसका डोमेन रेंज याद करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा, है ना। तो हम लोग एक साथ सारा नहीं करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर करेंगे। ये जितना भी वीडियो रहेगा बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, है ना, एज़ पर मतलब कि इंट्रोडक्शन पार्ट, ये जो डोमेन और रेंज आया। और फिर जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो वी विल बी रेगुलर टू आवर वीडियोज़। ठीक है, तो you should watch this video. This is very much conceptual for the IITian aspirants and all those who are preparing for the competition will be preparing in the future. So let us start the topic. Okay, so पहले हम लोग देखेंगे कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब इसका साइन इनवर्स -1 to 1 इज इक्वल टू -π/2 to π/2 कैसे आया पहला। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डील कर रहे हैं, तो लेट अस सी। एक चीज़ आप बताइए, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि साइन, है ना, साइन ऑफ ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, साइन ऑफ आपका अगर ले लेते हैं π/2, तो साइन π/2 क्या था, 1 था। ठीक है, और अगर साइन ऑफ -π/2 अगर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, -1। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम लोग एज़ पर द क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, जैसे हम लोग का ये क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना, तो अगर प्लस यहाँ पर क्या रहता है, ऑल, यहाँ पर क्या रहता है, साइन कॉस टैन कॉट सारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर साइन ज़ीरो तो वो तो ज़ीरो होता है, π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो +1, -π/2 तो यहाँ पे सिर्फ सेक कॉस पॉजिटिव होता है, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -1 आ गया। ठीक है, तो साइन का जो मैक्सिमम रेंज होता है वो 1 होता है ना, और मिनिमम रेंज क्या होता है, -1 होता है। ये हम लोग जानते हैं। इसको अगर हम लोग ग्राफिकली अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्केल की मदद लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए कि 0 पे 0 रहता है, और π/2 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। फिर पाई पे जाने के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, -π/2 पे -1 और -π पे जाने पर 0।
ठीक है। तो आपका ये 0 है ना, ये आपका π/2 पर 1 हो जाता है मैक्सिमम, है ना, और -π/2 पर क्या हो जाता है, -1, दैट इज़ मिनिमम। ठीक है। अब ये जो है आपका रेंज आपका हो गया -1 to +1, है ना, और आपका डोमेन क्या है आपका, इसको हम लोग लिमिट करते हैं ना, देखिए जैसे साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना, और क्या होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं कि -π/2 से लेके +π/2 तक। ये एक्चुअली में हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए, क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम लोग को इसको क्या करना है, इसका डोमेन रेंज पता है ना, बाइजेक्टिव पढ़े हम लोग पिछले एक्सरसाइज में, जिसमें मतलब कि 1 कोई भी एलिमेंट अगर मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर 1 है और क्या है ऑन टू है, ठीक है, 1 है ऑन टू है, तो वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, है ना। और जो बाइजेक्टिव होता है फंक्शन, है ना, उसी का हम लोग यानी कि डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, मतलब कि डोमेन रेंज होता है ना। तो इसको हम लोग लिमिट कर दिए हैं ताकि ये 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए, ठीक है। तो इसका हम लोग डोमेन और रेंज निकाल सकें। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है फंक्शंस चैप्टर में, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके देख लें, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से +1, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ये, तो अगर आप इसको देखें तो ये तो -3π/2 भी आएगा, -5π/2 आएगा, यहाँ 3+3π/2 7π/2, है ना। फिर इसके बाद 11 जितना भी नंबर आएगा, आप समझ रहे हैं ना, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये रियल नंबर मतलब कि ये पूरा रियल नंबर है, ठीक है ना, ये पूरा रियल नंबर है। और इसको मैंने क्या कर दिया, एक लिमिट में बांध दिया है, -π/2 से लेके +π/2। मैं बस इतना ही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग ओनली ए पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ओके, आई एम यूजिंग ओनली ए portion of the graph, I am not using it completely to show that it is 1 and on 2, okay। sin x आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया पुराना जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वॉट एवर स्टडीड इट अर्लियर। लेकिन अभी हम लोग नया क्या सीखने जा रहे हैं, साइन इनवर्स, है ना। तो साइन इनवर्स में क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है, ये डोमेन है और ये क्या है आपका रेंज है ना। तो साइन इनवर्स अगर हम करेंगे, साइन इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है डोमेन मतलब रेंज आपका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा -1 to 1, और रेंज क्या बन जाएगा, -π/2 to π/2। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। अब इसको अगर आप ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको ग्राफिकली आपको समझाने का। तो ये साइन इनवर्स यहाँ पर जो लिखा है मैंने, यहाँ पर ये y हो जाएगा, जैसे साइन x = y होता है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स y = x हो जाएगा, है ना। कहीं भी तकलीफ हो रहा है तो आपको फंक्शन एक्सरसाइज आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे भी मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। साइन x = y, ठीक है। इसका जब इन्वर्स लेंगे तो साइन इनवर्स y = x, ठीक है। अब इसका जो है साइन इनवर्स y = x का हमको फिगर बनाना है। तो ये जैसे आपका ग्राफ जा रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आपका ग्राफ का क्या हो गया, अब ये ऐसे जाएगा, लॉन्गिट्यूडनली जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे करेगा मूव, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब ये देखिए कि इसमें आपका मैक्सिमम इसका क्या था, डोमेन क्या था, डोमेन 1 और -1 था, ठीक है। तो डोमेन इसका क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया -1, ठीक है। 1 पर क्या है इसका रेंज π/2 और -1 पे क्या है -π/2, ठीक है। तो इसको जो लिमिट किया है, इसका जो डोमेन है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1, -1 से लेके +1 तक। आई होप आपको फिगर अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग जो पोर्शन सिर्फ जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ ये पोर्शन है, ओके। तो -1 to 1 के लिए क्या हो गया -π/2 से लेके π/2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था साइन के लिए, यहाँ पर क्या था लिमिट -π/2 है ना, -π/2 से π/2 के लिए आपका ये था, है ना, -1 से लेके +1। तो आपको समझ में आ गया, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया, और दोनों का ग्राफिकल फिगर जो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग कॉस का देखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ कॉस। चलिए कॉस देखते हैं। कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स हम लोग को चेक करना है, ओके। स्टार्ट करते हैं। फिगर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है।